करनी माता की जय। ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा डेजर्ट शुरू हो गया है। इतना सुंदर टोल गेट है। अरे भाई फास्टैग नहीं चलता। तो जो मिल जाए आपको पहले में ही उसमें खा लेना। टोटली लाइक अ रनवे। कैश भी आपको रखना पड़ेगा। एक बड़ा सा मोदक की तरह है ये। Hey guys, welcome to the channel Smashing कपाला। So, आज हम रुके हैं इस हाईवे के बीच में। दोनों तरफ खेत है। बहुत ही प्यारा सुंदर सा रास्ता है और हम जा रहे हैं 12 दिन के राजस्थान ट्रिप पे, जहाँ पे हम जाएंगे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। बहुत सारा घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। और ऑफ कोर्स इस गाड़ी में ये हमारा रोड ट्रिप हो रहा है और बहुत सारा घूमेंगे, बहुत सारे नज़ारे देखेंगे, खाना खाएंगे जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है और नेचर में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। ये हमारा पहला राजस्थान ट्रिप है एंड इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग। कीप फॉलोइंग गाइस। हम जा रहे हैं बीकानेर और बीकानेर का रास्ता गुड़गांव से सबसे पहले हम निकले, उसके बाद झज्जर होते हुए और आगे फारूक नगर एंड उसके बाद रोहतक, फिर हिसार होते हुए, झुंझुनू होते हुए we will enter बीकानेर। The roads are beautiful, brilliant road। रास्ते का इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। इसी रास्ते से आने से इस तरह से बहुत सुंदर, बहुत अच्छे रास्ते मिलेंगे और बहुत ब्रिलियंट रास्ते मिलेंगे। इतना ग्रीनरी नॉर्थ इंडिया में जनरली हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सो थोड़ा बहुत रास्ता देखते हैं और उसके बाद कहीं रुकते हैं खाने के लिए। ये क्या चीज़ है? मिठाई जा रहा है क्या? इसका स्पीड कितना होगा यार? 20 तकरीबन। हाँ 40 से नीचे स्पीड जा रहा है इसका। ओह, कोई ढाबा मिल गया है। हम लोग ढूंढ रहे थे कुछ खाने के लिए बहुत देर से। तिरंगा ढाबा। तो ये जो है हाईवे है और वहाँ पे हमने गाड़ी अपनी खड़ी करी है एंड बहुत अच्छा माहौल जो है यहाँ पे, नो वेरी गुड। अंदर भी वैसे देयर इज अ प्लेस टू सिट, बट हम अंदर गए थे, हमें अच्छा नहीं लगा। यहाँ ऊपर पंखा चल रहा है और हमने डिसाइड किया कि हम नीचे बैठ जाएंगे। क्या क्या पराठे मिले? पराठा, आलू प्याज पराठा, मिक्स पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, पीस पराठा, गोभी पराठा, सारे तंदूरी पराठे चाहिए बस। 3 तंदूरी पराठे। कौन से वाले? आलू और प्याज। आलू प्याज का लस्सी मिलेगा? लस्सी मिलेगा। 3 लस्सी। अभी भी गर्मी इतनी नहीं है बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड द जर्नी हम डर रहे थे कि बहुत गर्मी होगा। उतना गर्मी नहीं है। विंटर्स आर गॉन, समर्स अभी भी आया नहीं है एंड बीचों बीच का जो ये वेदर है इट इज़ फैंटास्टिक। बाहर बैठे सुंदर सा हवा है और इधर से पराठे आने वाले हैं। सो वेट कर रहे हैं हम। ऐसा हो नहीं सकता। चीज़ से भरा हुआ। आधी लो। I can't do it। हाँ? ये तो अनाज है ना लीना? हाँ अनाज है। वाह, क्या सुंदर लग रहा है ना, पैराशूट की तरह से लग रहा है कि उल्टा पैराशूट लेके जा रहे हैं। एक बड़ा सा मोदक की तरह है ये। मोदक? हाँ बड़े साइज का, लाइफ साइज। देखो नंगा ट्रैक्टर। यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, सो द टोपोग्राफी ऑफ द रीजन, यू नो, द प्लेस इज चेंजिंग। इतने सुंदर फूल के यहाँ पे पेड़ है ऑल थ्रू आउट द रोड हाईवे एंड यू नो यू सी आउट हियर। एक चलते चलते रास्ते के पास एक गांव के सामने रुक गए हैं। दिस विलेज लुक्स सो वंडरफुल। कितना सुंदर लग रहा है ना, इतना ब्यूटीफुल। ओह वाह। अगर आप देखो वो जूम करके दूर वहाँ पर, वो ऊपर देखो आप, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ पे इस तरफ है, फिर इस तरफ है और इस तरफ से होते हुए उधर एंड दैट इनसाइड
ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी चारों ओर, ब्यूटीफुल एब्सोल्युटली। तो चलो चलते हैं, ये हमारी गाड़ी, और फिर जाके ड्राइवर के सीट में बैठते हैं और लेट्स गेट गोइंग। थोड़ा सा केयरफुली चलाना पड़ रहा है एंड दिस इज व्हाट इज द अपडेट। जैसे ये जीप अचानक से आ गया है, यहाँ से जयपुर 275 है, बीकानेर इज अप्रॉक्सीमेटली 270 किलोमीटर्स। हमारा GPS ये कह रहा है कि वी शुड अराइव इन 3 hours and 3,048 minutes, 244 kilometers. 244 किलोमीटर। चलो लेट्स कंटिन्यू दिस ब्यूटीफुल जर्नी। मुझे नहीं पता था राजस्थान इतना सुंदर हो सकता है। बीच बीच में ना ऐसा भी कभी लग रहा है कि ना थोड़ा डेजर्ट शुरू हो चुका है। जैसे कि इस तरफ खास करके मैं दिखाऊं तो ऐसा लग रहा है थोड़ा डेजर्ट शुरू हो गया है, बट अगर रोड के इस तरफ देखूं तो अभी भी ग्रीनरी है। ओके, तो चलो रोड पे फोकस करते हैं बिकॉज उस तरफ से भी ट्रैफिक आ रही है, और आगे पहुंच करके फिर दोबारा वी विल मीट यू। ये एक बिग ब्रिक फैक्ट्री है, ईंट जहाँ पे बनती है, और इस तरीके के हमने रास्ते में बहुत सारे क्रॉस किए हैं। यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के फैक्ट्रीज जहाँ पे ईंट बनते हैं। ब्यूटीफुल। वाव, देखो इस तरफ जैसे अभी डेजर्ट दिख रहे हैं, और ये तो डेजर्ट का एक पहाड़ी है ऑलमोस्ट। हम अभी एंटर करने वाले हैं चूरू, और चूरू से आगे बीकानेर। हम चूरू से नहीं गए बट इस तरफ से आ गए हैं। मैंने इतना छोटा टोल गेट अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। और इतना सुंदर है, इतना सुंदर टोल गेट है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम। वेरी गुड, फैंटास्टिक। फास्टैग नहीं चलता? अरे भाई फास्टैग नहीं चलता। कहाँ जा रहा है? तारानगर जा रहे हैं, फिर वहां से झुंझुनू तो बीकानेर जाएगा ना? कितना दूर यहाँ से बीकानेर? 220। कितना टाइम लगेगा? 2-3 घंटे लगेगा। रास्ता अच्छा है, बढ़िया है। कितना पैसा दे? 40 रुपये। ये लो भैया, ये टोल गेट बहुत सुंदर है। इतना छोटा टोल गेट मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। क्या नाम है इस टोल का? टोलिया टोल प्लाजा, पर्ची पे लगा हुआ है सारा। टोलिया टोल प्लाजा। चलो थैंक यू भैया। आपका नाम? मोहित। थैंक यू मोहित, बाय बाय। ओह ये देखो ना बाहर कितना सुंदर लग रहा है। सबसे पहला वो जो कांटेदार झाड़ियाँ जैसा लग रहा है ना, वो बहुत सुंदर लग रहा है पहली बार। और यहाँ आगे रास्ता इज सो ब्यूटीफुल। चलो चलते हैं बीकानेर की ओर। करनी माता की जय। ये रास्ते में मेरे को चलाते हुए पता नहीं मतलब बहुत मजा आ रहा है, यू नो। और कोई इंसान अगर बहुत टायर्ड हो ना, वो सो ही नहीं सकता, क्योंकि यू नो एक तो ये यू नो 2 लेन रास्ता है और 4 लेन के जगह पे, और दूसरी बात ये है कि वो उल्टे तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो इस रास्ते को मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चलाने का बहुत मजा आ रहा है। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना, जैसे कि हम गुजर रहे हैं अभी इस रास्ते पे, अगर आप इस रास्ते से आओ 2 चीज का ध्यान रखना। पहला ये है कि विदाउट एनी साइनेज आपको ऐसे अचानक से अद्भुत टाइप के बम्प्स मिलेंगे बड़े बड़े, और जिसपे टायर बर्स्ट होने के मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं। और दूसरे ये ऐसे छोटे छोटे गांव आपको मिल सकते हैं, तो उनमें थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाता है। सो दीज आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई थॉट कि मुझे आपको बोलना चाहिए। 1 2 3। और इसी के साथ राजस्थान के डेजर्ट पे, रेत पे अपना पहला कदम। सो दिस एरिया इज सो गुड, सो नाइस, इट फील सो ग्रेट। हम भी क्या करें, मतलब जगह जगह पर रुक गए आपको दिखाने के लिए। दिस इज एक्चुअली राइट को जाता है चूरू और सरदार शहर जाता है।
आई थिंक सरदार शहर के बाद वी आर गोइंग टू एंटर बीकानेर। तो गाड़ी में बैठ के ना इतनी देर में ना भूल ही गया हूँ मतलब कौन सा शहर। मतलब ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि ये जगह दिखाना चाहिए। दिस प्लेस लुक्स लाइक अ रनवे, यू सी, टोटली लाइक अ रनवे। इतना सुंदर लग रहा है, ये पूरा रनवे की तरह लग रहा है ये जगह। वो अपनी गाड़ी है रखी है वहाँ पे, आधी बार रुका है। और ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ यहाँ से और देखो वहाँ पे दूर दूर तक पहला 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 डेजर्ट। ओह टू गुड टू गुड टू गुड टू गुड। तो चलो चलते हैं, वरना पहुँचने में भी देर हो जाएगी। और आसमान में सूरज की जो किरणें है ना, रेज यू नो, वो भी बहुत अच्छे से, बहुत वो जगह पे देखो कितना अच्छे से सनराइज फोकस में नीचे गिर रहे हैं। सो लेट्स गेट गोइंग। आदि चल, देरी हो जाएगा। कैसा लग रहा है ये देखो ना, हवा की वजह से कैसे कैसे हो चुके हैं ना। ओह अपना फुटप्रिंट्स, जूते का फुटप्रिंट्स ना, ये जगह पूरा हवा की वजह से ऐसा हो गया देखो। हाँ, एक वेव फॉर्म बना दिया है। So nice, so good, so cool, huh? So, how is your desert experience? It's my first time, so really good. पैर झाड़ के गाड़ी में बैठना, हाँ, अब 10 दिन तक साफ नहीं कर पाएंगे वरना। चलो, let's get going. Wow, so good. सूरज ढलने लगा है, शाम के 5:28 and showing 34 minutes to Bikaner, around 33 kilometers. Exactly 8 घंटे जैसे लगने थे और उससे 15 मिनट कम हमने लिया है। तो I would not say we have beaten Google, but we have done good. We have driven safe, हमने safe चलाया है और हमने अच्छा किया है। एंड रास्ते में बहुत सारे टाटा तो बहुत अच्छा कर रहा है। टाटा इज डूइंग सो गुड, हमारी इंडियन कंपनी कंपैरेटिव टू अदर कंपनीज लाइक अदर कंपनी कार्स लाइक हुंडई या फिर होंडा तो दिखता ही नहीं है। खास करके हुंडई के साथ कंपेयर करूँगा तो टाटा तो बहुत सारे, टाटा सफारी काफ़ी सारे दिखे, मैक्सिमम नेक्सॉन जो भी है, एंड टाटा हैरियर। टू गुड, दिस हैज रियली बीन गुड। 2-4 थार वाले दिखे हैं, बीकानेर 30 किलोमीटर्स, 2-4 थार वाले दिखे, बट वेरी डैम केयर। ट्रैफिक अनरूली नहीं है, ट्रैफिक इज़ वेरी गुड। बसेस हैं जैसे कि इस वक्त एक मेरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है, बट दिस गाय हैज़ बीन गुड, प्रीटी गुड। ही हैज़ बीन ट्राइंग टू डिसेंट हॉकिंग पिछले 2-3 मिनट से। उसके बाद क्योंकि मैं धीरे चल रहा हूँ, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तो उसने मेरे को ओवरटेक किया है। मैं ये कहती हूँ कि आई थिंक सन पूरा मेरे फेस पे है अभी और मुझे अच्छा भी लग रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जनरली जब हम इस तरीके से ट्रैवल करते हैं तो मैं खाना कुछ कैरी करती हूँ, बिकॉज वी आर अ लिटिल कॉन्शियस। जहाँ तहाँ जो दो चीज़ें हम नहीं खाते हैं, तो घर से मैं थोड़ा बहुत चीज़ सैंडविच या एग सैंडविच ये सब कैरी करती हूँ। बट इस टूर में, इस ट्रिप में हमने डिसाइड किया कि घर में से कुछ पकाकर नहीं लाएंगे। सो वी डिसाइडेड हम रास्ते में कहीं कोई रेस्टोरेंट में खा लें। तो जब रेस्टोरेंट ढूंढने लगे, हमें लगा था कोई फूड कोर्ट वगैरह मिलेगा जो जनरली मिलता है, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग, इस टाइप का कुछ मिल जाएगा। बट एटलीस्ट इस रूट में जहाँ से चले हैं हम, वहाँ से अभी तक ऑलमोस्ट पहुँचने वाले बीकानेर, उस टाइप का कोई फूड कोर्ट हमें नहीं दिखा। और उस टाइप ऑफ फैंसी तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम खाते हैं इस तरीके के फास्ट फूड जॉइंट्स में जनरली कभी कभार, तो वो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकल, जो विनायक ने ऑलरेडी बोला, मैं रिपीट ही कर रही हूँ, बट बहुत ही लोकल से सिंपल से ढाबा है और बहुत सारा नहीं है। सो जो मिल जाए आपको पहले में ही उसमें खा लेना, मुझे लगता है, क्योंकि हमने खाने के बाद देखा कि रेस्टोरेंट्स का फ्रीक्वेंसी कमते जा रहा था। ऑलमोस्ट नहीं,
और अभी तो काफी किलोमीटर्स से है ही नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं ही है। बियॉन्ड विच प्लेस आई डोंट रिमेम्बर, कोई एक पॉइंट के बाद से मतलब अभी कितने घंटे तो हम आ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स ढाबा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। के बाद कुछ मिले, उसके बाद और मिले नहीं। और अगर आप राजस्थान स्टेट हाईवे 6 से आ रहे हो फिर तो रेस्टोरेंट्स तो है ही बिल्कुल भूल ही जाओ। यहाँ तक कि टोल भी आपको फास्ट टैग नहीं है, तो यू हैव टू मेक कैश देयर। एंड जैसे कि आपने देखा वेरी क्यूट टोल देखने में तो सुंदर है, क्यूट है, बट फास्ट टैग काम नहीं कर रहा है, या फिर है ही नहीं शायद। तो कैश भी आपको रखना पड़ेगा, कंसिडरिंग दैट वी आर इन इंडिया, तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाट वी वांटेड टू अपडेट यू। तो थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना खाने पीने को लेकर के भी, और टोल वगैरह को भी अगर हो तो, और अगर आप जल्दी चल रहे हो तो जल्दी खा लो। और आने के मतलब 2-3 रूट्स है, एक है रेवाड़ी होके नरनौल जो हम जहाँ से नहीं आए, एक है NH48 से लेके NH11, और अभी NH11 पे हम हैं। दूसरा है झज्जर होके जैसे जिस रूट से हम आए हैं, और वो आके अल्टीमेटली चूरू से आगे सीधा हम लेफ्ट नहीं आए, हम सीधा है आकर के वी आर नाउ बैक टू NH11, और ये सीधा बीकानेर जाता है। और इस पे हमारा इसमें आने के बाद हमारा सबसे पहला फास्ट टैग कटा है। और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं हमेशा नेविगेशन चेक करती हूँ व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग अलग अलग अपना ओपिनियन या अपना जो एक्सपीरियंसेस है वो बताते हैं गूगल के बारे में, बट जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, हर बार गूगल मैप का जो टाइमिंग होता है उसी हिसाब से हम पहुँचते हैं। एग्जैक्टली इस बार थोड़ा 15 मिनट पहले हो रहा है। हाँ रादर, और कंसिडरिंग कि हमने खाना खाने के लिए रुका भी है, जनरली हम रुकते नहीं है रास्ते में, और उसके बावजूद वी आर ऑन टाइम एज पर गूगल टाइमिंग। सो हमारे लिए तो ये सही बैठता है। बिफोर टाइमिंग लीना, बिफोर टाइम 15 मिनट्स बिफोर टाइम, बट उसको मैं ऑन टाइम ही बोल रही हूँ, बट नॉट मेरे ख्याल से दो रीजन है। पहला है कि ड्राइवर बहुत अच्छा है आज, और दूसरा ये रास्ते बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली पिछले जन्म में, मतलब मैं इस जन्म में ड्राइवर ही बनने वाला था, तो लास्ट मोमेंट में डिसीजन चेंज हो गया भगवान का। मैंने सोचा ही नहीं भैया तुम जो कर रहे हो वही करो, तो ड्राइवर उसके बाद तो कभी भी बन सकते हो, लेकिन जो तुम्हें बनना चाहिए वो पहले बन जाओ, तो उसके बाद तुम ड्राइवर जरूर बन जाओ। बिल्कुल, और हम कई बार रुकते नहीं है, सो वी आर लाइक ऑन द रोड। व्हेन वी आर ऑन द रोड, वी आर ऑन द रोड। गाड़ी इस बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। सो ये वैसे भी लिमिटेड एडिशन है, BMW X1 M Sport, अब इंडिया में मिलता नहीं है, 4 व्हील ड्राइव है। कोशिश करेंगे इस बार डेजर्ट में कुछ करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, हाँ। आपको देखते रहना पड़ेगा टू सी ऑल दीस थिंग्स, बिकॉज इसमें बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। वी विल ट्राई कि हम लोग बहुत घना वीडियोस डालें, एंड दैट्स इट। That's all for now. See you at the hotel.